एज अ बिजनेस ओनर आपके सर पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आप मार्केटिंग के लिए किसी एजेंसी या फ्रीलांसर पर रिलाय करते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब एजेंसी ओनर्स या फ्रीलांसर्स आपके नॉलेज के बाहर आपके एसेट का कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपके बिजनेस को एज ए वैल्यूएबल क्लाइंट नहीं बल्कि एक मुफ्त का क्रेडिट कार्ड समझते हैं, जिसको वो मन के मुताबिक स्वाइप कर सकते हैं, क्योंकि बिल का टेंशन तो उन्हें लेना ही नहीं है। ये मार्केटिंग स्कैम्स पिछले बहुत टाइम से चल रहे हैं, लेकिन रिसेंटली ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। हमारे क्लाइंट के साथ रिसेंटली ये हुआ, जिसकी वजह से बिजनेस ओनर्स को अवेयर करने के लिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये स्कैम होता क्या है। अगर आपको अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करनी है ना, तो आपको कुछ एसेट बनाने पड़ते हैं, जैसे कि मेटा का बिजनेस मैनेजर, गूगल और मेटा के ऐड अकाउंट्स, शॉपिफाई अकाउंट्स, एनालिटिक्स अकाउंट वगैरह वगैरह बहुत सारे अकाउंट आपको बनाने होते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस ये एसेट आपके साथ सेम रहे, क्योंकि एसेट्स ओवर द टाइम मैच्योर होते हैं जैसे जैसे उनको बेटर डेटा मिलता जाता है और रिजल्ट्स भी अच्छे आते जाते हैं। सो इन मोस्ट केसेस हैविंग एन अकाउंट जिसमें हम पिछले 2 साल से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है कंपेयर टू एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप पिछले 15 या 20 दिनों से एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो। अब स्कैम ये चल रहा है कि आप एक ही एजेंसी के साथ जुड़े रहो और एवरी मंथ उनको मार्केटिंग के लिए पे करते रहो। इसलिए एजेंसीज और फ्रीलांसर इन सभी एसेट का मास्टर एक्सेस अपने पास रखती है और बिजनेस ओनर को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता है। पर जब बिजनेस ओनर मार्केटिंग एजेंसी स्विच करना चाहता है, तब एजेंसी बिजनेस के कोई भी एसेट का एक्सेस वापस देने से मना कर देती है। तो अब बिजनेस ओनर एक डिलेमा में फंस चुका है। वो आइदर वो उसी एजेंसी के साथ फंसे रहे और रिजल्ट ना आने के बावजूद एवरी मंथ उनको पे करते रहे, या फिर ये सारे एसेट फिर से बनाए और पूरा मार्केटिंग फिर से स्टार्ट करे और पिछले 6 से 8 या 10 महीने में जो कुछ भी मार्केटिंग के पीछे मेहनत की है वो सब कुछ भूल जाए। और ये दोनों ही केस एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर भी ये स्कैम बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ होता है। तो अब सवाल ये है कि इससे बचना कैसे है। तो इसके लिए हमें सिंपली चेक करना है कि आपके सारे ही एसेट का एक्सेस आपके पास है या नहीं है, जिसके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो इसको चेक करने के लिए आपको आपके मेटा बिजनेस मैनेजर के अंदर लॉगिन करना है और वहाँ पे हम सारे चेक्स रन करने वाले हैं। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने अपने एक बिज़नेस के मेटा बिजनेस मैनेजर में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये राइट बिजनेस मैनेजर है मेरे एक्सेस के लिए या फिर नहीं है। तो उसके लिए आपको चेक करना है कि आपके एडवर्टाइजमेंट जिस पेज से, यानी फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम अकाउंट से और जिस एड अकाउंट से चल रही है, वो एड अकाउंट ये बिज़नेस मैनेजर में है या नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। अब मैं पेजेस में जाके देख रहा हूँ कि मेरा बिज़नेस मैनेजर, मेरा पेज यहाँ पे है या नहीं है। फिर मैं ऐड अकाउंट्स में चलता हूँ, तो जिस ऐड अकाउंट से मेरी एडवर्टाइजमेंट चल रही है वो ऐड अकाउंट यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी चेक कर लेता हूँ, तो यस, जिस इंस्टाग्राम अकाउंट से मेरी एडवर्टाइजमेंट चल रही है वो इंस्टाग्राम अकाउंट भी इसी बिज़नेस मैनेजर में है। और जिस पिक्सल से, यानी डेटा सेट एंड पिक्सल में अगर मैं जाता हूँ, तो जिस पिक्सल पे मेरा एडवर्टाइजमेंट रन हो रहा है, फिर जिस पिक्सल के थ्रू मेरे वेबसाइट पे इंस्टॉल है जो पिक्सल और वहाँ से ऐड अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, वो पिक्सल भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि ये राइट बिजनेस मैनेजर है जिसका एक्सेस मेरे पास होना चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं कि एक्सेस को चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे यूज़र में आपको सबसे पहले पीपल में जाना है और पीपल में उन्हीं लोगों के पास एक्सेस होगा जो कि बिज़नेस के साथ कनेक्टेड है, यानी कि आइदर बिज़नेस के एम्प्लॉई है या फिर बिज़नेस के ओनर्स या पार्टनर्स है। ठीक है, कोई एजेंसी या फ्रीलांसर को यहाँ से आपको एक्सेस बिल्कुल भी नहीं देना है। अब यहाँ पे फुल कंट्रोल सिर्फ बिज़नेस के ओनर और बिज़नेस के को ओनर या फिर को फाउंडर के पास ही होना चाहिए। बाकी अगर टीम मेंबर को देना चाहते हो तो आप जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, पार्शियल एक्सेस वगैरह आप यहाँ से दे सकते हो। ओके, अब एजेंसी को अगर आपको एक्सेस देना है तो आपको यहाँ से बिल्कुल नहीं देना है, आपको नीचे पार्टनर्स है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे ऐड करके आप यहाँ से किसी भी पार्टनर को एक्सेस दे सकते हो। इससे जो एजेंसी या फ्रीलांसर है वो आपके बिज़नेस के साथ जुड़ पाएंगे, पूरा फ्रीडम के साथ वो अच्छे तरीके से सब कुछ काम कर पाएंगे। पर आप जब चाहो उनको रिमूव कर सकते हो, वो आपको रिमूव कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे बिजनेस ओनर के साथ अभी हो रहा है।
हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में आप एजेंसी या फ्रीलांसर को पीपल में जाकर एक्सेस दे सकते हो, पर अगर आपको 1% भी डाउट है ना, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। तो आप अगर एक बिजनेस ओनर हो तो आपको भी ये चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है, और अगर आपके आसपास कोई बिजनेस ओनर है जो ऑनलाइन एड्स करते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और उनको भी अवेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।